न्यूज 11 भारत आप तक सिर्फ खबर ही नहीं पहुंचाता, हमारी टीम अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी समझती है और निभाती है। रांची के कोरोना से हाहाकार मचा दिया है। हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बीमारी भी ऐसी जो लोग एक दूसरे से दूरी करते नजर आते हैं। ऐसे में कई बार संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजन उससे दूरी बना लेते हैं। ऐसे में लावारिस शव का हमारे सहयोगी सत्यव्रत ने कोविड के खतरे के बीच कुछ सावधानियों के साथ अंतिम संस्कार किया, क्योंकि मृत्यु के बाद मोक्ष का अधिकार सबको है। कोरोना ने रिश्तों को तार तार कर दिया है। जो कभी अपने हुआ करते थे, सगे हुआ करते थे, इस कोरोना के महामारी ने उन सगों को अपने से अलग कर दिया है। हर दिन राज्य में कोरोना के संक्रमित की संख्या बढ़ रही है और यही कारण है कि लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और उन सब के बीच कई ऐसे पार्थिव शरीर हैं जिनका अब उनके अपनों ने साथ छोड़ दिया। आज हम कुछ तस्वीरों को देखेंगे और आज जिला प्रशासन और रिम्स के सहायता करेंगे, क्योंकि यह कर्तव्य हमारा है कि कोरोना के इस महामारी में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि हर एक आम आदमी को सामने आना होगा और सरकार का साथ देना होगा। आपको कोरोना के कुछ पार्थिव शव दिखाता हूं, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन शवों का जो रिश्तेदार था वो उसने इस शव के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। कोरोना के इस संक्रमण में क्या माँ, क्या बाप, क्या भाई, क्या बहन, हर कोई इतना डर गया है कि अपनों का साथ छोड़ दे रहा है। और वैसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने बीड़ा उठाया है कि वैसे पार्थिव कोरोना के शव का वो अंतिम संस्कार करेंगे। और न्यूज 11 भारत आज उसी अंतिम संस्कार के यात्रा पर चलेगा और लोगों को दिखाएगा कि कोरोना की इस महामारी से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। आज न्यूज 11 भारत उन पार्थिव शरीर का परिजन बनेगा, उनका अंतिम संस्कार करेगा और लोगों को यह मैसेज देगा कि इस महामारी में सिर्फ जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार का ही अपना दायित्व नहीं होता है बल्कि आम आदमी का भी दायित्व है। अगर इसी तरह से लोग कोरोना से डरते रहेंगे तो शायद इस लड़ाई से विजय नहीं पा सकेंगे। रिम्स के कर्मचारी हैं और लगातार वैसे पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार उन्हें मोक्ष दिलाने में मदद करते हैं। चंदन जी, आप लोग का भी परिवार है, बावजूद उसके कोरोना के इस संक्रमण में आप लगे हैं, पार्थिव शरीर को भी आप भेज रहे हैं घाघरा नदी उनके अंतिम संस्कार के लिए। वो गाड़ी भेजिए ना। कितना तकलीफ होता है कभी कभी जब पता चलता है कि परिजन हैं, बावजूद वो लावारिस पड़ा है और आप लोगों के सहयोग के कारण, जिला प्रशासन के सहयोग के कारण, रिम्स के सहयोग के कारण उनका अंतिम संस्कार हो पाता है। मतलब अपने होते हुए भी वो पराया है पार्थिव शरीर। क्या बताया जाए, अगर ऐसे परिजन हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं तो हम लोग तो खैर इंसानियत और मानवता के नाते में इस तरह के काम को कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस एक ही गुजारिश करूंगा आप उनके परिवार से कि इस तरह छोड़ के ना जाए, कम से कम सूचना दे दे कि हमारा परिवार है, कि उसकी व्यवस्था की जाए। हम लोग इंतजार में काफ़ी दिनों तक, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक इंतजार में रह जाते हैं। दीदी, आपका भी घर परिवार है, अभी जो 2 डेड बॉडी है उसका भी अपना घर परिवार है, लेकिन ये बीमारी ऐसा क्या क्रूरता कि अपना साथ छोड़ दे, खून का रिश्ता खत्म हो जाए। आपको लगा था कि कभी ऐसा भी दिन देखना होगा? नहीं, सही बात है कि 2020 में भी कुछ ऐसा केसेस आए थे जिसमें कि फैमिली जो थे वो नहीं कर पाए। और अभी जो हमारे पास 2 बॉडी जो निकल रहे हैं वो दोनों बॉडी जो है उनका अपना कोई नहीं है। और हम लोग यही भाव से इनका कर रहे हैं कि अभी जो भी है इनके लिए हम लोग इनका अपना है। मैं अंतिम यात्रा में ले चलता हूं कि कैसे कोरोना के संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, कैसे यह कोरोना के जो योद्धा हैं, वो मेरे पीछे अभी 2 पार्थिव शरीर पड़े हैं जो कि कोरोना के संक्रमित हैं, उनका पूरा परिवार है। मगर इस दुख के घड़ी में, इस संक्रमण के घड़ी में अपनों ने, परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया है। और आज न्यूज 11 भारत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ उन पार्थिव शव का अंतिम संस्कार करेगा। अंतिम यात्रा के दौरान हम रिम्स से स्वर्ण रेखा नदी तट घाघरा पहुंचे हैं। मेरे साथ 2 पार्थिव शरीर हैं जिनका आज मैं अंतिम संस्कार करूंगा। रिम्स की जो टीम है वो हमारे साथ है, ट्रॉली मैन है।
और रिम्स के एम्बुलेंस चालक हैं। हर दिन इस तरह से बॉडी लेके आते हैं? ऐसे हम लोग 15 से 17 बॉडी हमेशा रिम्स से लेके आ रहे हैं, लेकिन जहाँ लावारिस बॉडी यहाँ पे बताते हैं कि ये लावारिस है, तो यहाँ पे पहले बोला जाता है कि नहीं, बिना अटेंडेंट का बॉडी हम नहीं जलाएंगे, लावारिस बॉडी है, आप हम इसको हरमू लेके जाइए, हरमू मुक्ति धाम में। तो अब बताइए, हम लोग किट पहने हुए रहते, पूरा लथपथ रहते पसीने से भीग के, उसके बाद यहाँ आने के बाद होता है कि नहीं, आप यहाँ नहीं, आप हरमू लेके जाइए। इस स्थिति में हम लोग किस तरह की सेवा करेंगे? बिल्कुल, मौत सच्चाई है और इसे आप जितना जल्दी मान लें वही शायद आपके लिए सही होगा, क्योंकि हर किसी को एक ना एक दिन मुक्ति मिलना है। और ये जो धरती है, जो संसार है, यहाँ हम मेहमान की तरह हैं। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में जिन 2 पार्थिव शरीर को लेकर हम निकले थे, उन पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो रहा है। भले ही यह जो क्षण है वो दुख का है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी हो रहा है कि वैसे पार्थिव शरीर जिनका अब शायद अपना कोई नहीं, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। कोरोना के इस महामारी को दूर भगाने के लिए जिस तरह से लगातार कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं, आज वो दृश्य को देखकर लगता है कि हम अपने सरकार के बदौलत एक दिन कोरोना के इस महामारी पर जरूर विजय पाएंगे। सहयोगी कौशल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 भारत।